नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बैड इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स। हर नया आविष्कार मनुष्य के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं लेकर आता है। चीज़ों का आविष्कार ही किस लिए इसलिए किया जाता है ताकि वो मनुष्य के काम को आसान बना सके। लेकिन हर आविष्कार के कुछ न कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं जो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी पर अपना असर डालते हैं। ऐसा ही एक आविष्कार है मोबाइल फ़ोन। जब बात ज़रूरी कामों की हो तो मोबाइल से बेहतर चीज़ कुछ नहीं होती। एक फ़ोन घुमाया और काम हो गया। उसी तरह कुछ जानकारी चाहिए तो तुरंत इंटरनेट किया और जानकारी आपके पास। मोबाइल फ़ोन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आज जो हालात बन गए हैं उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि मोबाइल अब एक समस्या भी बन गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, गेमिंग, सोशल साइट्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, दुनिया भर की तमाम चीज़ें आज एक स्मार्टफोन में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए हो रहा है। साइबर फ्रॉड, गेमिंग की लत, सोशल मीडिया की लत, हर समय मोबाइल देखते रहने की लत, हर चीज़ ऑनलाइन शेयर करने की लत, ये सब मोबाइल फ़ोन से होने वाले दुष्प्रभाव हैं जो आज की पीढ़ी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रहे हैं। आइए हम ज़रा शुरुआत से लेकर आज तक मोबाइल फ़ोन से आए बदलावों के बारे में जानते हैं और साथ ही बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स को भी अच्छे से समझते हैं। पुराने दौर व नए दौर के फ़ोन। हम सभी जानते हैं कि पुराने दौर में चिट्ठियों का माध्यम से ही हालचाल जाना जाता था। छोटी से छोटी बात को पहुंचाने का जरिया भी चिट्ठी ही होती थी। सबसे पहले लैंडलाइन की सुविधा शुरू हुई और वो भी ज़्यादातर 2-1 घरों में ही होती थी। आजकल के बच्चे कहाँ जानते हैं ये सब। मेरे ख्याल से तो पेजर, वॉकी टॉकी, लैंडलाइन, ये 3 दूर संचार की चीज़ें हमने अपने बचपन में ही देखी थी। धीरे धीरे काफ़ी घरों में लैंडलाइन फ़ोन लगे। चिट्ठियों का दौर ख़त्म होने लगा क्योंकि चिट्ठियों को आने में ही हफ्ते या महीने गुजर जाते थे। किसी को कुछ हुआ भी हो तो पता लगने में ही महीने बीत जाते थे। तो इस काम को आसान किया इस फ़ोन ने। 2005 के बाद हमारे घर में फ़ोन लगा था। उस टाइम पर बड़ा शौक था इधर उधर फ़ोन करने का, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से बात करने का। वो खुशी ही अलग थी। उस टाइम पर बड़ी असुविधा होती थी जब बहुत बारिश हुई हो या नदी नाले आ गए हों तो ये फ़ोन ख़राब हो जाते थे। तेज़ हवा चली तो तारें टूट जाती थी। धीरे धीरे नए फ़ोन का दौर शुरू हुआ। मोबाइल फ़ोन आए उस वक्त नोकिया प्रसिद्ध हुआ करता था, लेकिन आज आप किसी के पास नहीं देखेंगे। पहले छोटे फ़ोन आए, फिर थोड़ा और अच्छे फ़ोन आने लगे। उस वक्त 2G नेट चलता था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, स्मार्टफोन आने लगे। आज का दौर ऐसा है कि बच्चे से लेकर बड़े हर किसी के हाथ में आपको स्मार्टफोन दिख ही जाएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये ऐप्स आज हमारी ज़िंदगी का आधार बन गई हैं। नए दौर की इन चीज़ों ने इंसान को सुविधाएं तो दी हैं, लेकिन आज ये हमारी सरदर्दी का कारण बन गई हैं। ऑनलाइन फ्रॉड का सबसे बड़ा कारण भी यही है। हम सारा समय इन्हीं ऐप्स में गंवा रहे हैं। घंटों तक व्हाट्सएप चैट, फेसबुक वीडियोस, इंस्टा रील ही देखते रहते हैं, चाहे कुछ अच्छा हो या बुरा। रास्ते में चलते हुए लोग तो आगे कम और मोबाइल की तरफ ज़्यादा देखते रहते हैं।
खाली समय हुआ तो गेम खेलने लग गए। मोबाइल फ़ोन ने आज लोगों की फिजिकल एक्टिविटी को बहुत कम कर दिया है। ऑर्डर करो और घर पे ही चीज़ें मिल जाती हैं। आज की पीढ़ी बस कमरे में बैठकर मोबाइल चलाना चाहती है। उनके लिए दुनिया मोबाइल के फ़ोन के अंदर ही है। आजकल लोग हर चीज़ को ऑनलाइन शेयर करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। उन्हें किसी की प्राइवेसी, किसी की भावनाओं से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो मिला या जो रिकॉर्ड किया उसे शेयर कर दो। आज लोग किसी की मदद करना भी ज़रूरी नहीं समझते। कोई मुसीबत में भी है तो पहले उसकी वीडियो बनाने में लग जाते हैं। रोज़मर्रा की अगर बात करें तो आपको मोबाइल फ़ोन के सिर्फ दुष्प्रभाव ही नज़र आएंगे। इसलिए मोबाइल फ़ोन की इस दुनिया से बाहर निकलकर की ज़िंदगी को जिएं। बच्चों की मानसिक स्थिति पर प्रभाव। मोबाइल फ़ोन ने आज हर घर में छोटे बच्चों की मानसिक स्थिति पर बहुत ही बुरा प्रभाव डाला है। जब बच्चा पैदा होता है और थोड़ा बड़ा होता है तो उसके सामने सबसे पहली दुर्लभ चीज़ फ़ोन ही होती है। पैदा होते ही उसको फ़ोटो खींचना, अलग अलग तरह की फ़ोटो खींचकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे डालना, अपने परिवार के सदस्यों को भेजना। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए और परेशान करने लगे तो उसे मोबाइल में वीडियो दिखा देना और फिर धीरे धीरे बच्चा खुद ही फ़ोन को लेकर वीडियो देखना, फ़ोटो खींचना खुद ही सब करने लगता है। उसे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वह माता पिता को देखकर ही सीख लेता है। छोटे बच्चों में मोबाइल की लत लगने के सबसे बड़ा कारण है माता पिता। बच्चा खुद इस स्थिति में नहीं आया है बल्कि माता पिता द्वारा वह इस स्थिति तक पहुंचता है। माता पिता ही पहले बच्चे को मोबाइल में वीडियोस या गेम खेलना सिखाते हैं और धीरे धीरे बच्चा उसका आदी हो जाता है। छोटे बच्चे जो कुछ भी मोबाइल में देखते हैं फिर वही करने और बोलने लग जाते हैं। कुछ वीडियोस अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए सही नहीं होती। उन्हें देखकर बच्चे के मन में भी वही सब बोलने और करने की सोच आ जाती है। वीडियो बनाने वालों के लिए तो ये सब फेमस होने का और पैसे कमाने का जरिया है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चे इससे क्या सीख रहे हैं या उन पर क्या असर पड़ रहा है। बच्चे को कितना ही डांट या मार लें, उसे इसकी आदत लग चुकी है। वह इतनी आसानी से जाएगी नहीं। मोबाइल ने उसकी मानसिक स्थिति को बदल दिया है। बिना मोबाइल में कार्टून देखे छोटे बच्चे खाना तक नहीं खाते। आज की युवा पीढ़ी पर मोबाइल का असर। आज सबसे ज़्यादा चिंता का विषय है हमारी युवा पीढ़ी। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए, कुछ नया सीखने के लिए करते हैं उनके लिए ये एक वरदान जैसा है, लेकिन जो लोग गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं उनके लिए फ़ोन किसी श्राप से कम नहीं है। दिन भर मोबाइल में लगे रहने से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग के चक्कर में आकर युवा वर्ग पैसों की बर्बादी कर रहा है। कुछ युवा तो मोबाइल की वजह से ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि वो सुसाइड तक कर लेते हैं। युवाओं को मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। साथ ही इंटरनेट पर मौजूद गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए। वातावरण पर दुष्प्रभाव। हम जानते तो हैं ही कि जब तक टावर नहीं होंगे तब तक मोबाइल फ़ोन भी काम नहीं करेंगे। आज जगह जगह
इतने टावर लग चुके हैं कि पूछो मत। लोगों के घरों से लेकर खेतों में, पहाड़ों में दूर दूर तक टावर ही नजर आएंगे। सब जानते हैं कि टावर से रेडिएशन होता है। इसके आसपास रहने वाले लोगों पर इसका असर पड़ रहा है। कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही हैं। इसके रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी से आसपास की उड़ती चिड़िया, कीट पतंगों को भी नुकसान होता है। रेडिएशन से चिड़ियों, छोटे कीट पतंगों की मौत हो जाती है। देखा जाए तो हर छोटे बड़े उपकरण से वातावरण को नुकसान होता ही है। ये सब जानते तो हैं, मगर क्या कर सकते हैं। मोबाइल फोन्स आज की ज़रूरत बन चुकी हैं। इसे छोड़ भी नहीं सकते। कोशिश ये करें कि इन चीज़ों का कम ही इस्तेमाल करें, जिससे हमारा वातावरण कुछ हद तक सुधर सके। क्योंकि हर चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतने ही नुकसान होते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस चीज़ को कितने अच्छे से यूज़ करते हैं, ताकि उसका हम पर कोई गलत प्रभाव ना पड़े और उसका हम फ़ायदा ही उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका कीमती और बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से आभार। हमेशा खुश रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।